इस धार्मिक व पारिवारिक हिंदी धारावाहिक कलयुग के अवतार के प्रयोजक हैं सबसे ठंडा, सबसे कूल आयुर्वेदिक बनफुल तेल, 888 ब्रांड आटा, बेसन और बासमती राइस, एसपीएन चैरिटेबल हॉस्पिटल और एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, आरएस हर्टिज बैंकेट हॉल, पठानिया फर्नीचर और साथ में बीरा होटल और रेस्टोरेंट। है कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी, है कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी। मसीहा थे गरीबों के महंत राम प्रकाश जी, मसीहा थे गरीबों के महंत राम प्रकाश जी। कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार, कलयुग के अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। बाकी बाबा लाल जी का आशीर्वाद तुम सब पर है। बाकी घर समय सब ठीक है ना? हाँ जी बाबा जी, ਤੁਹਾਡੀ दया ਨਾਲ सब ठीक ठाक है। अच्छा बाबा जी, अच्छा जी। महाराज जी प्रणाम। जी जरूर जी, बैठो। महाराज जी, मैं 8 दिन पहले भी आपके पास अपनी इस बेटी को लेके आई थी। आज 8 दिन बाद फिर आपने हमें बुलाया है। महाराज जी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मेरी ये बेटी गुड़ बहुत ज्यादा खाती है। आप इसको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। और देखो, गुड़ खाने से इसके सारे दांत खराब हो गए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम काजल है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 4ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। वेरी गुड। बेटा तुम्हारी मम्मी ठीक तो कह रही है, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है। बोलो, आज के बाद तुम गुड़ नहीं खाओगी ना? ठीक है महाराज, मैं आज के बाद कभी भी गुड़ नहीं खाऊंगी। अब तुम देखना बेटी, आज के बाद तुम्हारी बेटी कभी गुड़ नहीं खाएगी। महाराज, आप ये बात उस दिन भी बोल सकते थे जब मैं 8 दिन पहले अपनी इस बेटी को आपके पास लेके आई थी। आज इसको इस बात को कहने से क्या फायदा होगा? देखो बेटा, क्योंकि आज मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी कही हुई बात का असर जरूर होगा। क्योंकि 8 दिन पहले तो मैं भी गुड़ बहुत खाता था। उस दिन के बाद मैंने खुद गुड़ खाना छोड़ दिया था। हम इंसान लोग अपने अंदर की बुराइयों को तो देखते नहीं और दूसरों को सुधारने के लिए उपदेश देने लगते हैं। हमेशा ये बात याद रखना बेटी कि हमें सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयों को सुधारना होगा, तभी हमारी कही हुई बात का असर होगा। जैसे भी अब मैं खुद गुड़ नहीं खाता, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी कही हुई बात का असर जरूर होगा। अब तुम देखना बेटी कि ये तुम्हारी बेटी अब कभी गुड़ नहीं खाएगी। वाह महाराज, वाकई आपकी लीला अपरंपार है। महाराज जी, चाय रख दे इधर। बहू, इधर तो आ जाना। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, 4 साल हो गए मेरे इकलौते बेटे के साथ तेरी शादी हुए और अभी तक तुम माँ नहीं बन सकी। क्या हम अपने जीते जी अपने पोते पोतियों का मुंह देख भी सकेंगे कि नहीं? देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपने पोते पोतियों का मुंह देखने के लिए हमें अपने इकलौते बेटे की दूसरी शादी करनी पड़े। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? या दबा हो जाए यहाँ से। बांध कहीं की ना होए तो।
जी मैंने सुना आप दूसरी शादी कर रहे हो। तूने ठीक सुना है। तो फिर क्या करे, अपने माता पिता की खुशियों का ख्याल भी तो रखना पड़ता है, और मैंने अपना आगे वंश भी चलाना है। तो फिर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। और आगे से हटो, मुझे जाने दो। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊंगी? हे भोलेनाथ, देखा आपने जो लोग मेरे साथ कैसा अन्याय कर रहे हैं, और एक आप है जो मेरी बेबसी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपको बहुत मानती हूँ भगवान, मेरा विश्वास टूटने ना पाए, मेरा विश्वास टूटने ना पाए भगवान, मेरा विश्वास टूटने ना पाए। It is a fiber crop. अरे लगता है कोई आया, तुम बच्चों पढ़ो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? Well in the black soil. दीदी क्या हुआ? दीदी, अरे क्या हुआ सुमा, तू इतना क्यों रो रही है? बता तो सही, क्या हुआ? तेरे पति ठीक तो है? कैसा है? उसे क्या होना है दीदी, वो तो बड़े मजे से दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या दूसरी शादी? पर तुम्हारे होते दूसरी शादी वो कैसे कर सकता है? क्योंकि वो कहते हैं मैं बात शादी के 4 साल बाद भी मैं उन्हें कोई औलाद नहीं दे पाई। मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या औरत के जीवन की यही कहानी है? जब वो छोटी होती है तो अपने माँ बाप की डांट सुनती है, जवानी में भाई भाभीओं के ताने सुनती है, शादी के बाद पति के जुल्म सहते हैं। क्या औरत के जीवन की यही कहानी है, जिसके आंचल में दूध और आंखों में पानी है? बताओ ना दीदी, क्या औरत के जीवन में कोई खुशी नहीं लिखी? बताओ ना दीदी, बताओ ना दीदी। कर मेरी बहन, तू दिल छोटा मत कर, तू मुझे भी तो देख, मैं कितनी दुखी हूँ। मेरे भी 3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, फिर भी एक बेटे के लिए मुझे मेरे ससुराल वाले ताने मारते हैं। फिर भी मैं एक आस में जी रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ऐसा कर, मेरे घर ही रुक जा, और कल सुबह बाबा लाल दयाल जी की गद्दी दातारपुर वहीं चलेंगे, और देखना हमारे महाराज इतने अंतर्यामी है ना, तो तुम्हारी जोड़ी खुशियों से भर देंगे। चलो। बच्चे बीमार भी पड़ते हैं, मगर अपने आप ठीक हो जाते हैं। महाराज जी प्रणाम। जीते रहो, सदा सुहागन रहो। बैठो। महाराज जी, ये मेरी छोटी बहन सुमन है, इसके कोई औलाद नहीं है, इसीलिए इसका पति अब दूसरी शादी कर रहे हैं। अगर आपके होते हुए ऐसा हो जाए, ये हमारे लिए तो अनर्थ हो जाएगा ना। महाराज जी, आप भी इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि इनके घर भी एक नन्हा मुन्ना सा खिलौना आ जाए, जिसकी किलकारियों से सारा घर महक उठे। देखो, आप सब भी बाबा लाल जी के परम भक्त हो, उन पर भरोसा रखो। सब करने कराने वाले तो वही हैं, हम तो सिर्फ उनका आशीर्वाद, उनका नाम लेकर ही देते हैं। अगर उनका आशीर्वाद आप पर हुआ तो अगले साल जब ये यहाँ पर आएंगी तो इनकी गोद में एक नन्हा मुन्ना खिलौना जरूर होगा। महाराज जी, मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है। मेरी ये दीदी की 3 बेटियां हैं, लेकिन उन बेटियों का कोई भाई नहीं है। आप इन पर भी ऐसी कृपा कीजिए कि इनकी झोली भी खुशियों से भर जाए और इनका परिवार भी संपूर्ण हो जाए। बेटी, मैं इन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी ये अगले साल यहाँ आए तो इनकी 3 बेटियों के साथ उनका भाई भी इनकी गोद में जरूर हो। अगर बाबा लाल जी ने चाहा तो ऐसा जरूर होगा। आओ, प्रसाद ले लो। भैया बनफूल तेल देना जरा। ओह, मिस्टर एंड मिसेज वर्मा, ये लीजिए आयुर्वेदिक तेल बनफूल। तेल तो बहुत सही चुना है तुमने। जैसे ठंडे दिमाग से तेल चुना है, वैसे सरकार भी सही चुनिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सबसे ठंडा, सबसे कूल आयुर्वेदिक तेल बनफूल। लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, यहाँ पर वेल एजुकेटेड टीचर स्टाफ, खूबसूरत फुल एसी बिल्डिंग, बच्चों का 100% रिजल्ट,
को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम, लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, विलेज चकवाल नियर टांडा राम सहाय मुकेरिया, एचपीन चैरिटेबल हॉस्पिटल मुकेरिया, जहां पर हर बीमारियों का इलाज होता है। सेवा, साधना और समर्पण, यह हमारे हॉस्पिटल का मुख्य मोटो है। हमारे पास सिटी स्कैन की फैसिलिटी है, इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटी है, ईसीजी की फैसिलिटी है, हमारी डायलिसिस का यूनिट है पूरा, ये किडनी पेशेंट्स के लिए होता है। हमारी इन हाउस पैथोलॉजी लैब है जो कि हमारे द्वारा ही चलाई जाती है। और इसके अलावा हमारे पास 5 प्रकार की ओटी हैं, न्यूनेटल आईसीयू है नवजात शिशुओं के लिए। हमारे पास ईसीएचएस जो कि हमारे सेवानिवृत्त फौजी भाई बहन हैं उनके लिए ईसीएचएस की फैसिलिटी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है जिसे कि आयुष्मान भी कहा जाता है। यह सब हमारे यहाँ उपलब्ध है। RS हेरिटेज पंजाब के होशियारपुर जिले में शादी ब्याह के लिए सबसे बड़ा, खूबसूरत और आलीशान बैंक्वेट हॉल, जिसका जायकेदार स्वादिष्ट खाना और साथ में जहां की सजावट जहां आए सभी बारातियों और अन्य मेहमानों का मन मोह लेती है। RS हेरिटेज बैंक्वेट हॉल, मुकेरिया, हाजीपुर रोड, तलवाड़ा। कलयुग के अवतार, सुबह क्या बात है भाई? सेठ जी, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मेरी मदद करें, मुझे 3000 की जरूरत है, आप मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। देख भाई संता सिंह, तेरे बेटे की जान भी बच सकती है और तुझे पैसे भी मिल सकते हैं, मगर क्या करूं, मैं मजबूर हूं भाई। मेरे भी कुछ असूल हैं जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकता। वैसे भी मैं पैसे उन्हीं को देता हूं जो मेरी शर्त पूरी करते हैं। साफ बात है संता सिंह, तुम्हें अपना मकान मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। मैं तुम्हें पूरे 1 साल की मोहलत दूंगा। अगर 1 साल के अंदर तुम मेरा सारा पैसा सूद समेत लौटा दोगे तो वो मकान फिर से तुम्हारा हो गया, नहीं तो मेरा हो जाएगा। सेठ जी, मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूं। एक तरफ मेरा बेटा है और दूसरी तरफ मेरा मकान है, मैं क्या करूं? मुनीम जी, इन्हें पैसे दे दो, इनका अंगूठा लगवा लो। अरे यार, सुबह से शाम हो गई है, आज कोई मुर्गा नहीं फंसा? फंसेगा, जरूर फंसेगा। लगता है कि बाबा जी आ रहे हैं। अरे शुरू हो जा। अच्छा ये बात है, अच्छा देख फिर मेरा कमाल। क्या हो गया इसे? क्या हो गया इसे? अरे भाई, इन भाई को क्या हो गया? पता नहीं बाबा जी, अभी तो चंगा भला था, मेरे से बातें कर रहा था, वो भी इसको दौरा पड़ गया है। पता नहीं क्या हो गया बाबा जी, मैं इसे कहाँ लेके जाऊं? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है बाबा जी। कोई बात नहीं, तुम ऐसे करो, ये पैसे रखो और इसे किसी अच्छे वैद्य को दिखाओ। अच्छा बाबा जी, मैं भी इसे किसी अच्छे वैद्य के पास लेकर जाता हूँ। जल्दी करो। जल्दी करता हूँ बाबा जी। उठ उठ, आज तो बाबा जी को भी लूट लिया। अरे बेटा राम प्रसाद, मैंने सुना है कि कल तुम रास्ते में आते वक्त कुछ लोगों को पैसे लुटा कर आए हो। नहीं चाचा जी, मैंने वो पैसे कल लुटाए नहीं थे, बल्कि अपने धर्म खाते में जमा करवा कर आया था। साहब साहब बताओ, कल हुआ क्या था? दरअसल चाचा जी, कल मैं जब आ रहा था तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे मुझे 2 मुसाफिर मिले। एक का नाम धर्मू था और दूसरे का नाम करमू था। करमू बेहोश पड़ा, दर्द से तड़प रहा था। मुझसे उसका दुख देखा न गया, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए मैंने अपने सारे पैसे धर्मू को दे दिए ताकि वो किसी अच्छे अस्पताल में उसका इलाज करवा सके। सुनो बेटा राम प्रकाश, धर्मू और करमू हमारे पड़ोस के ही रहने वाले हैं।
उन दोनों का तो काम ही यही है, वो बड़े नाटकबाज पखंडी है। जो भी मेहनत की कमाई लेके आता है उससे पैसा ठग कर वो शराब और जुए में उड़ा देते हैं। कोई बात नहीं चाचा जी, करनी और भरनी सब इसी जन्म में है। हमेशा बिच्छू या सांप का काम होता है डंक मारना, मगर फिर भी कुछ लोग उन्हें बचाते हैं और इंसानियत को जिंदा रखते हैं। चाचा जी, उन्होंने अपना काम किया और मैंने अपना काम किया। भगवान उनके कर्मों का फल उन्हें देगा और मेरे कर्मों का फल मुझे देगा। आज नहीं तो कल परिणाम आपके सामने आ ही जाएगा। दादाजी प्रणाम। ओ जीते रहो बेटा। बेटा तुम यहाँ, तुम्हें तो चंडीगढ़ होना चाहिए था। तुम्हारा वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ही हुआ क्या? हाँ दादाजी, मेरे साथ वही हुआ जिस बात का मुझे पहले से डर था। क्या मतलब बेटा? मतलब जी, शायद आपको याद होगा, जब मैं एक दिन मेडिकल कॉलेज में इंटरव्यू देने जा रहा था तो रास्ते में एक कार का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। अरे ये हटो क्या हुआ? अरे भाइयों, आप सब खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? इन्हें जल्दी से उठाओ, किसी नजदीकी अस्पताल ले जाओ, वरना जहाँ पड़े पड़े मर जाएंगे। ना बाबा ना, कौन पुलिस के झमेले में पड़ेगा? अरे भाइयों, इंसानियत भी कोई चीज होती है जो नहीं। आपको इतनी हमदर्दी है तो आप क्यों नहीं इनको हॉस्पिटल लेके जाते? तो ठीक है, अगर ये बात है तो मैं ही इन्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा। डॉक्टर साहब, इनका एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, मैंने जान लिया है, आप प्लीज इनकी जान बचा लीजिए। आप फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। इनका खून बहुत बह चुका है, इनके लिए खून रेंज करना बहुत जरूरी है। सर आप मेरा खून लीजिए। नर्स, यस सर। जल्दी इनका सैंपल लो और ब्लड टेस्ट करो। आप आइए मेरे साथ। निराश ना हो बेटा, मुझे तो तुम पर गर्व है। तुमने अपना कैरियर दांव पर लगाकर उन अनजान लोगों को जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनकी जान बचाई। अगर थोड़ी देर वहां और पड़े रहते तो वो तो तड़प तड़प कर मर जाते। ये अच्छा काम तो करना चाहिए, अगर ये तुम ना करते वो लोग तड़प तड़प के वहीं मर जाते। मैं कहती हूँ, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी इस झमेले में पड़ने की? बड़ा हीरो बनता है तू। मान लो अस्पताल में जाते वक्त वो सभी जख्मी लोग मर जाते तो तुझे तो लेने के देने पड़ जाते ना, और बाद में जिंदगी भर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता फिरता। अरे बहू शुभ शुभ बोल, तेरे बेटे ने तो बहुत अच्छा काम किया है। उसकी बड़ाई करने के बारे में सोच। उसने तो अनजान लोगों को बचाने के लिए अपना कैरियर दबाव पर लगा दिया और तुम उसको कोस रही हो। एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कल को हमारा भी हो सकता है। और अगर तुम्हारी तरह ही सभी लोग सोचने लगे तो इंसानियत तो इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। लो अब इनके भी हो गए प्रवचन शुरू, मैं तो चली किचन। अपनी अपनी जगह तो सब सही है, पर मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो नहीं हुआ ना। ओ बेटा तू फिक्र मत कर, अपने वाहेगुरु पर भरोसा रख। वो अगर एक द्वार बंद करता है ना तो दूसरा द्वार खोल देता है। तू मेरे होते हुए फिक्र मत करना, तुम डॉक्टर बनोगे, जरूर बनोगे। और तू चल जरा मेरे साथ। मैं समझ गया कि तुम्हारी समस्या का समाधान कैसे और कौन कर सकता है। पठानिया फर्नीचर, नए नए मॉडर्न डिजाइन। पठानिया फर्नीचर, फैंसी वुडन और स्टील से बना। पठानिया फर्नीचर, कम दाम और बढ़िया क्वालिटी। पठानिया फर्नीचर, बेटियों की ब्याह शादी पर उपहार देने के लिए विशेष छूट। एक बार आओ, देखो और आजमाओ। पठानिया फर्नीचर। बीरा होटल और रेस्टोरेंट में यहाँ रहने के लिए लिफ्ट समेत खूबसूरत और बढ़िया आलीशान कमरे और रेस्टोरेंट में हर प्रकार का स्वादिष्ट बढ़िया खाना और साथ में शादी ब्याह व अन्य फंक्शनों के लिए 2 खूबसूरत बढ़िया बैंक्वेट हॉल। बीरा होटल, पोंग डैम मेन रोड, तलवाड़ा। वाह, कितनी नरम चपाती है। वाकई, और कड़ी चावल का भी जवाब नहीं। पुलाव भी बहुत टेस्टी बने हैं। खाना किसने बनाया है? मैंने पापा। वेरी गुड। बहू किसकी है? इन चावलों में कितनी अच्छी खुशबू है। मम्मी आज खीर भी बहुत टेस्टी बनी है, मजा आ गया। ये सब कमाल है इंडिया के नंबर 1 888
888 ब्रांड बासमती राइस, आटा और बेसन का। 888 के खाद्य प्रोडक्ट घर में लाओ और खुशियां मनाओ। कलयुग के अवतार। महाराज प्रणाम। सदा खुश रहो, बैठो बैठो। और नंबरदार जी, आज आप हमारे यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? महाराज रास्ता भूले नहीं, रास्ता हमें खुद आपके पास लेके आए। हाँ हाँ बताइए नंबरदार जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज सेवा नहीं, एक विनती करने आया हूँ आपके पास। ये मेरा पोता अजीत सिंह है। ये चंडीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहा था। जिस दिन इसका इंटरव्यू था, इसने मुझे बताया कि ये जा रहा था तो रास्ते में एक कार का एक्सीडेंट हुआ पड़ा। सभी जख्मी लोग तड़प रहे थे, खून से लथपथ थे। कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था क्योंकि सभी पुलिस के डर से पीछे हट रहे थे। लेकिन इस मेरे बहादुर बच्चे ने, इस मेरे होनहार बच्चे ने उन सभी लोगों की जान बचाने के लिए सहायता की और उनको हॉस्पिटल में लेके गया। और महाराज इसने अपना 2 बोतल खून भी दिया। उन लोगों की तो जान बच गई, लेकिन इसका डॉक्टर बनने का सपना वो अधूरा रह गया। ये इंटरव्यू नहीं दे पाया। नहीं लंबरदार जी, आपके बेटे की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जिसने अपने करियर की परवाह किए बिना उन अनजान लोगों की जान बचाई, जिन्हें वो जानता तक नहीं था और जिन्हें कभी पहले मिला तक भी नहीं था। दुनिया में आपके बेटे की तरह बहुत कम लोग होते हैं जो इंसानियत को जिंदा रखते हुए मानवता की निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपके बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा होगा। मैं आपके बेटे के कॉलेज प्रशासन को एक चिट्ठी लिख देता हूं। ये लीजिए, ये आप कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को पकड़ा देना, वो समझ जाएंगे और आपके बेटे का एडमिशन जरूर हो जाएगा। अच्छा महाराज, रुको, ये प्रसाद तो लेते जाओ। धन्यवाद महाराज। बड़ा खुश रहो, बाबा लाल जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। धन्यवाद महाराज। मैडम सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी। हमें प्रिंसिपल साहब से मिलना है जी। हाँ जी सर, आपसे भी मिलने आए हैं। ठीक है सर। हाँ जी आप जा सकते हो। सर। हाँ यस कभी बेटा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सुनाओ बेटा, कैसे आए हो, क्या काम है? सर मेरा नाम अजीत सिंह है और ये मेरे दादाजी सरदार करतार सिंह जी हैं। और सर दूसरी बात, 2 दिन पहले आपके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए इंटरव्यू की आखिरी तारीख थी, जिस कारण मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, इसलिए को लेकर हम आपके पास आए हैं। हाँ बेटा, तुमने अपने आप ही तो बताया है कि प्रोसेस पूरी हो चुकी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। मैं सर भूल गया, आपके नाम एक चिट्ठी है मंतराम प्रकाश दास जी की, लीजिए प्लीज। महंत जी की चिट्ठी मेरे नाम? हाँ बैठिए बैठिए। महंत रामप्रकाश जी ने तो आपके बेटे के साहस और निस्वार्थ सेवा का बहुत लिखा है। मैं उससे भी प्रभावित हूं। आप अपना काम हो गया समझिए। मैडम, इनके एडमिशन के वास्ते प्रोसेस सारी पूरी करें। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के साथ इनकी काउंटर फीस लेके इनको एडमिट करने के लिए कर दें। प्रिंसिपल साहब, मैं आपका इन शब्दों से धन्यवाद करूं कि आपने मेरे बेटे का डॉक्टर बनने का सपना साकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवादी तो आप अपने बेटे का हो, जिसने मानवता की निस्वार्थ सेवा करते और साथ ही इंसानियत को जिंदा रखा। महाराज जी प्रणाम। जी तेरे प्रणाम महाराज जी, बैठो। अरे सिरजू बिरजू, क्या बात है, आज तुम दोनों बड़ा मुंह लटका के आ रहे हो। सब खैरियत तो है ना? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? महाराज जी, आपकी तो सरकार में बहुत वाकफियत है और हमें मिलने जुलने वाले लोग भी यही कहते हैं कि अगर महाराज जी चाहे तो तुम्हारा सब कुछ फिर से सही हो सकता है। महाराज जी, हमने भी बहुत बार देखा है,
हमारे डिपार्टमेंट के बड़े अफसर आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। महाराज जी, अगर आप सिफारिश करें हमारे डिपार्टमेंट के किसी सीनियर ऑफिसर से तो हमारी बदली फिर से यहाँ तलवाड़े की हो सकती है। हाँ महाराज जी, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी कही हुई कोई भी बात हमारा बड़ा अफसर टालेगा नहीं। महाराज जी, अगर आप चाहें तो हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती है। मगर भाई, मैं ठहरा एक संत महंत आदमी, भला मेरी बात कोई सरकारी अफसर क्यों मानेगा? महाराज जी, आप एक बार ट्राई करके तो देखिए। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी कही हुई बात कोई भी हमारा अफसर टालेगा नहीं। चलो, तुम्हारी इस बात से एक बात का तो पता लग जाएगा कि लोग मुझे कितना चाहते हैं और मेरी बात का कितना कहना मानते हैं। चलो बताओ, किस अफसर से बात करनी है? किसी अफसर का नंबर है तुम्हारे पास? जी महाराज जी, ये रहा फोन नंबर। क्या नाम है उनका? जी मिस्टर मेहता जी हैं। सुना है कुछ दिन पहले दिल्ली से चंडीगढ़ में नए आए हैं। चलो देखते हैं कौन है मिस्टर मेहता। हेलो। हेलो, मिस्टर मेहता बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं मेहता बोल रहा हूँ। आप कौन? मिस्टर मेहता जी, मैं पास के कस्बे दतारपुर से महंत राम प्रकाश बोल रहा हूँ। ओहो हो, महाराज जी प्रणाम। मैं एक्शन एन के मेहता बोल रहा हूँ। पहचाना आपने? फोन पर इतने दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनकर हमारा मन गदगद हो गया। आप तो जानते ही हैं कि हमारा सारा परिवार बाबा लाल जी का परम भक्त है और आप तो बाबा लाल जी की दो गद्दियों के महंत हैं। महाराज जी सेवा बताएं, ये दास आपके लिए क्या कर सकता है? सेवा नहीं मेहता जी, एक समस्या है। हमारे गांव के दो लड़के सिरजू और बिरजू, जो आपके डिपार्टमेंट में तलवाड़ा में पहले काम किया करते थे, तुम्हारे किसी साहब ने गुस्से में आकर उस अफसर ने इन दोनों का तबादला सीधा तलवाड़ा से कपूरथले का कर दिया है। अब वो दोनों बेचारे 6 महीने से हर रोज कपूरथला आते जाते हैं। 4 घंटे का लंबा सफर है तब कपूरथला का। उनके परिवार वाले भी बहुत परेशान हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप उनका तबादला फिर से तलवाड़े का कर दें ताकि उनकी ये परेशानी खत्म हो सके। जी, आपके आदेश को भला मैं कैसे टाल सकता हूँ? समझो कि आपका ये काम हो गया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों ट्रांसफ़र होकर तलवाड़ा वापस आ जाएंगे। और हाँ, आप उनसे कहिए कि अब वो तलवाड़ा में ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। धन्यवाद मेहता जी, धन्यवाद। देखा महाराज जी, आप पहले फोन करने से कितना झिझक रहे थे कि आप कह रहे थे कि आपको कोई नहीं जानता, मगर हमें मालूम था कि आपकी बात कितनी इज्जत और कितना मान सम्मान है। लोग तो आपको कलयुग का अवतार मानते हैं। चलो अब तो खुश हो ना तुम? अब तो तुम्हारी बदली फिर से तलवाड़ा की हो गई है। बस महाराज जी, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। खुश रहो। चलो जल्दी आओ, आओ निकालो इन सबको घर से और इस मुकदमे को खाली करवाकर इस पर भी अपना लाल झंडा लगवा दो। सेठ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, इनको मैं कहाँ लेकर जाऊंगा? ये सब तूने पहले अपना मकान मेरे पास गिरवी रखने से पहले सोचना था। अब तुम्हारी कर्ज चुकाने की बुनियाद खत्म हो चुकी है। अब ये मकान मेरा हो गया है। तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह कर दे रहे हो। जल्दी से निकालो इनको बाहर। सेठ जी, देखिए, हम पे इतना अनर्थ मत कीजिए। मेरे बीवी और बच्चों की आपको बददुआ न लग जाए। देखना, आप बर्बाद हो जाएंगे। कोसो और कोसो, कभी चीलों और कौओं के कहने से गाय भैंसे थोड़ा मरती है। कोसो और कोसो। आपने देखा ये लाला
कितना कमीना है, एक दिन कुत्ते की मौत मरेगा। और सुनाओ बेटा, क्या हाल है? महाराज जी, आप हम दोनों बहनों के बेटों को आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से मेरी तीनों बेटियों को एक छोटा भाई मिल गया है और मेरी एक छोटी बहन सुमन की भी झोली खुशियों से भर गई है और उनके घर भी एक नन्ना मुन्ना सा खिलौना भी आ गया। अब तो उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश हैं। देखिए, उनके पति भी साथ में आए हैं। हाँ महाराज, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। न आप उस दिन हमें दोनों बहनों को बेटों का आशीर्वाद देते और न आज हमें ये खुशियाँ देखने को मिलती। ये सब आपके और बाबा लाल दयाल जी के आशीर्वाद का ही नतीजा है। हाँ महाराज जी, मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे भी माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, हम लोग तो भगवान के आगे आप लोगों के लिए अरदास करते हैं। किसी की फरियाद जल्दी कबूल हो जाती है तो किसी को समय लगता है। हमेशा इतना याद रखना, उस प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं। चमत्कार दिखलाकर बांझन को पुत्र दिलाए, अंधों को आंखें देकर दुनिया के रंग दिखाए। जानलेवा रोगों से लोगों को मुक्ति दिलाई, है कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी। है कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी। मसीहा थे गरीबों के महंत राम प्रकाश जी। मसीहा थे गरीबों के महंत राम प्रकाश जी। कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार।